देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको आज इस वीडियो में स्टैक के बारे में बताएंगे। डेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टैक, इसमें पाइथन का यूज से स्टैक बनाना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए स्टैक होता क्या है। कि स्टैक जो है वो ग्रुप ऑफ वैल्यूज होता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज आपने पढ़ी पहले से, जैसे आपकी लिस्ट होती है, टपल होता है, डिक्शनरी होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग ये है कि स्टैक में जो वैल्यूज होती हैं तो इस तरीके से हमें अरेंज करनी है कि मतलब जो वैल्यू सबसे हम बाद में पुट अप करें, ठीक है, वो सबसे पहले निकल कर आए। उसका एग्जाम्पल है, सीधे सीधे मान लीजिए हम एक बुक्स रखते हैं, किसी अलमीरा में बुक्स रखते हैं, एक के ऊपर एक बुक्स रखते हैं। तो वो बुक्स क्या हो जाएंगी, एक जब सारे बुक्स आप पुट अप कर देंगे, है ना, यूं कहें कि पूरा उसका पाइल ढेर बना देंगे। तो उसमें सबसे जो लास्ट, अब हमें कहा, आपसे कहा जाए कि बुक निकालिए, उठाइए, सबसे पहले कौन सी बुक आएगी निकल कर, सबसे जो फर्स्ट बुक आएगी वो सबसे लास्ट में आपने पुटअप की होगी, है ना। तो मेन यही इसी तरीके से अरेंज करना है कि स्टैक में, स्टैक के ऑपरेशंस में, जैसे मालूम पड़ा जो स्टैक होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म के वर्क करता है। मतलब जो एलिमेंट हम सबसे लास्ट में पुटअप करेंगे वो एलिमेंट हमारा क्या होगा, सबसे पहले निकल कर उससे आएगा। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म वर्क कराते हैं, यानी कि जो हम एलिमेंट ऐड करते जाएंगे और अगर निकालेंगे तो एलिमेंट लास्ट से निकलकर सबसे पहले आएगा। जो सब लास्ट वाला होगा वो फर्स्ट आउट होगा। ठीक है, सबसे पहले पुटअप किया होगा सबसे लास्ट में आपका निकलेगा। ठीक है, तो जैसे मालूम पड़ा, अगर हम थोड़ा इसको समझें और इसकी, जैसे मालूम पड़ा ये है, और तो मान लीजिए अभी एक एलिमेंट है, सपोज दैट इतना जो है, इसे यहां से यहां तक ये आपका एक स्टेक हो गया इतना। ठीक है, तो इसका ये आपका, ठीक है, ये आपका स्टेक है। अब इसमें हमें कुछ रखना है। अभी ये स्टेक क्या है, ये पूरा खाली है, ऊपर खुला हुआ है, मतलब इस तरीके से रखा हुआ खाली है। अब इसमें हम क्या करें, एक एलिमेंट यहाँ पे ऐसे 10 पुटअप कर दें, कोई वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट इसमें आ गया। ऐसे हम ऊपर एक एलिमेंट, तो मेनली इसमें एक चीज होगी, जैसे इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसके लिस्ट के द्वारा करेंगे। तो पाइथन में लिस्ट होती है, क्योंकि लिस्ट में ही हम एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, टेबल में तो होता नहीं है। तो जब हम एलिमेंट्स को हैंडल करेंगे तो वहां पे एक टॉप पॉइंटर चलेगा, मतलब जो स्टैक है इसकी पोजीशन को पता करने के लिए, एलिमेंट्स की पोजीशन को पता करने के लिए एक टॉप पॉइंटर। अभी शुरुआत में जब स्टैक खाली होता है, मान लीजिए ये अब हमारा एम्प्टी स्टैक है, ठीक है, तो इस समय टॉप की वैल्यू क्या होगी, नन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अब ये खाली है, मतलब अभी क्या है, इसमें टॉप जो है वो क्या है, टॉप इक्वल टू नन। ठीक है, अब जब एक एलिमेंट इसमें पहुंच गया तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, और ऐसे ही मालूम पड़ा अगर हम वैल्यू और इसमें ऐड कर दे, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मालूम पड़ा 10 है और हमने 20 दे दिया। अब टॉप कहाँ पहुंच गया होगा, टॉप इक्वल टू हमारा हो गया 1। तो यूं कहें कि स्टैक का जो साइज होता है, अगर हम इसकी बात करें कि इसमें अभी इसका साइज ऑफ स्टैक क्या है, कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो टॉप की पोजीशन क्या है, उससे एक कम इंडेक्स नंबर चलता है। ठीक है, 2 एलिमेंट है तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, यानी कि लेंथ -1। ठीक, ऐसे 3 एलिमेंट होंगे तो टॉप की पोजीशन क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मतलब ये टॉप पॉइंटर उसके साथ साथ चलता है। तो यही हमें ऑपरेशन समझने हैं स्टैक में, मतलब किस तरीके से हम एलिमेंट को ऐड करें, किस तरीके से हम उसमें से डिलीट करें एलिमेंट्स, और किस तरीके से हम मतलब डिस्प्ले कराएं। तो उसको एक फंक्शन के, उसके एक प्रोग्राम के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोग्राम मैंने दिया था कल आपको, उसको ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मालूम पड़ा ये फंक्शन, सबसे पहले स्टैक
को चेक करने के लिए स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि जब हम एलिमेंट को डिस्प्ले कराएंगे या हम एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि स्टेप आपका एम्प्टी है कि नहीं। तो इसमें आर्गुमेंट दे दिया, मतलब ये फंक्शन है, डेफ से फंक्शन डिक्लेयर होता है, और एक मतलब st दे दिया। st यहाँ पे स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी st जो हम पास करेंगे वो ये क्या होगी, लिस्ट होगी, ठीक है। तो पाइथन में जो वैल्यूज पास करते हैं उसका कोई टाइप तो देते नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप जो स्पेसिफाई करेंगे वो क्या होगा, मतलब यहाँ पे लिस्ट हम लोग पास करेंगे, ठीक है। और चेक करना है कि स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं। सिंपल है, हमारा क्या हुआ, अगर ये खाली हो तो ट्रू रिटर्न कर दे, फॉल्स, मतलब ये ट्रू फॉल्स पे वैल्यू रिटर्न करेगा, स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं है, ठीक है। जब इसको कॉल करेंगे इट विल चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, खाली तो नहीं है, ठीक। जब ब्लैंक मिलेगा तो मतलब हमें वो मतलब हमें फिर डिस्प्ले करने का ऑपरेशन या डिलीट करने का ऑपरेशन उसमें परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। तो फिर दूसरा हम चेक करेंगे फंक्शन, यानी कि जो स्टैक ऑपरेशंस की बात करें तो वैसे स्टैक में ऑपरेशन 3 होते हैं मेनली, ठीक है। तो वो ऑपरेशन क्या है, एक तो पीक होता है, ये पीक मतलब होता है सबसे लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। जो टॉप सबसे टॉप में जो उसमें एलिमेंट ऐड हो तो वो पीक कहलाता है। जैसे मानो पर आप इसकी बात करें, अभी ये स्टैक बना हुआ है तो इसमें पीक क्या है 20 है, इसमें पीक क्या है 10 है, मतलब सबसे टॉप पर जो एलिमेंट होगा वो पीक एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है पुश और पुल। पुश मतलब क्या होता है, एलिमेंट को ऐड करना, पुशअप करना, एलिमेंट स्टैक में ऐड करने को क्या बोलते हैं, पुश करना बोलते हैं। और पॉप होता है उससे एलिमेंट को डिलीट करना, ठीक है, डिस्प्ले करना या डिलीट करना, ठीक है। मतलब डिलीट भी होगा और डिस्प्ले भी होगा, रिटर्न कर देगा, मतलब कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, पॉप। तो तीन ऑपरेशन, पीक, पुश एंड पॉप, ठीक। तो ये मतलब ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो इसमें मतलब ये है क्या, पुश करने के लिए तो हमें चेक करना नहीं है कि मतलब एम्प्टी है कि नहीं। एम्प्टी इसलिए बनाया है फंक्शन कि स्टैक चेक करने के लिए ब्लैंक मतलब खाली है कि नहीं। अब उसमें सिचुएशंस क्या क्या आएंगी, एक तो ओवरफ्लो। देखिए अगर हमने साइज कोई हमने कंसीडर कर रखा है, मान लो मेरा 10 साइज है या 5 साइज है, तो स्टैक जब फुल हो गया, ठीक है, तब इसकी स्टैक उसके बाद भी हम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं तो कहेंगे ओवरफ्लो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो सिचुएशन। जैसे मान लो मेरा 10 एलिमेंट है, ठीक है, 5 साइज का हमने स्टैक्स बनाया, हालांकि साइज पाइथन में हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे, फिर भी हमारा कंसिडरेशन है कि हम साइज देते हैं 5, तो 5 से ज्यादा एलिमेंट जब उसमें ऐड होंगे तो सिचुएशन कहलाएगी ओवरफ्लो, ठीक है। और अंडरफ्लो क्या होती है, जब हमारा टॉप पॉइंटर नन पे होता है, यानी कि एक भी एलिमेंट जब नहीं होता है, स्टैक खाली है, उसके बाद भी हम एलिमेंट को डिस्प्ले कराने की कोशिश करें या डिलीट करने की कोशिश करें तो कहलाएगा हमारा अंडरफ्लो सिचुएशन कहलाएगी। अंडरफ्लो जब स्टेप मतलब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है या यूं कहे एम्प्टी होता है उस केस पे, फिर भी हम एलिमेंट को डिस्प्ले डिलीट करने की कोशिश करें तो वो अंडरफ्लो सिचुएशन होती है। मतलब अंडर जब अंडरफ्लो होगा तो डिलीट नहीं होगा, ओवरफ्लो होगा तो ऐड नहीं होगा एलिमेंट, ठीक है। एम्प्टी तो एम्प्टी है ही, ठीक है, चेक करने के लिए। तो उन फंक्शंस को बताया था मैंने। तो देखिए एम्प्टी चेक करने के लिए फिर क्या करना है, मुझे पुश करना है, मतलब एलिमेंट को ऐड करने के लिए, फंक्शन टू ऐड एलिमेंट इन स्टैक। ये कमेंट एंट्रीज है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, प्रोग्राम चलेगा तो कौन सा चलेगा, केवल जो पोजीशन है, मतलब ये केवल फंक्शन फंक्शन है, ये इसको कॉल करेंगे तो वर्क करेगा। ये जो लिखा हुआ है आपको समझने के लिए दिया हुआ है, फंक्शन टू ऐड एलिमेंट इन द स्टैक टू पुशिंग एलिमेंट, या पुश एलिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो फिर से अब जब हम एलिमेंट पुश करेंगे यानी कि डाटा हमको देना है, तो करना क्या है कि फंक्शन दे दिया, पुश नाम से बना लिया, डेफ पुश, और फर्स्ट आर्गुमेंट क्या हुआ, स्टैक, यानी कि हम इसमें लिस्ट पास करेंगे, ठीक है। और आइटम, आइटम मतलब जो डेटा हमको स्टैक में ऐड करना है वो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या किया, सिंपल जो हमारी लिस्ट हो उसमें मुझे अपेंड करना है। अब देखिए लिस्ट का कोई साइज स्पेसिफाई होता नहीं है, इसलिए हमने उसको ओवरफ्लो चेक नहीं किया। ओवरफ्लो सिचुएशन हम समझ सकते हैं कि अगर हम साइज समझ लें, साइज दे दे कि हम 5 साइज का स्टैक बनाएंगे तो फिर 5 से ऊपर एलिमेंट होने पे ओवरफ्लो होगा, लेकिन हमने इस पे चेक नहीं किया क्योंकि कितने भी एलिमेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो जो हमने दिया है वो ऐड हो जाए, st डॉट अपेंड, ठीक है। आइटम अपेंड हो गया लिस्ट में, सिंपल लिस्ट में ही हो रहा है, हम बोल रहे हैं इसको स्टैक लेकिन है तो लिस्ट ही, ठीक है। और टॉप, टॉप की पोजीशन क्या आ जाए, जो लेंथ हो उससे -1, जैसे मानो पड़ा एलिमेंट 2 ऐड हो गए तो लेंथ कितनी हो गई 2, टॉप पोजीशन क्या हो गई 2 - 1, ठीक है।
यानी कि टॉप की पोजीशन हमेशा क्या होती है, लेंथ -1 होती है। ऐसे ही फिर क्या करना, रिमूव करने के लिए ये डेफ पॉप फंक्शन बना दिया, मतलब फंक्शन पॉप फंक्शन का नाम है st स्टैक है। पॉप मतलब उसमें एलिमेंट को डिलीट करना है, और डिलीट कहां से होगा, टॉप से होगा। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे वर्क करेगा। सबसे आखिरी में हमने ऐड किया होगा वो पहले क्या होगा, रिमूव होगा। अब रिमूव करने में खाली ये चेक करना है कि स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, एम्प्टी इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो स्टैक इज ओवरफ्लो, ऐसा मैसेज आ जाए। और उसके बाद में क्या करिए, अगर एम्प्टी नहीं है तो एलिमेंट रिमूव हो। रिमूव करने के लिए क्या है, st.pop। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पॉप कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल इसमें बना हुआ है, और ये हमारा क्या हुआ है, स्मॉल लेटर। ये लिस्ट का फंक्शन होता है पॉप, जो क्या करता है, सबसे टॉप एलिमेंट को रिमूव करता है और उसको डिस्प्ले भी करा देता है। ठीक है, आइटम इक्वल टू st डॉट पॉप, यानी कि जो आइटम टॉप में है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अगर उसकी लेंथ 0 हो, मतलब रिमूव करते करते बिल्कुल एलिमेंट बचे ही नहीं, यानी कि उसकी लेंथ 0 हो गई, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाए, नन हो जाए। और नहीं नन हो तो क्या करना है कि टॉप लेंथ -1 दिया होगा, टॉप इक्वल टू लेंथ लेंथ जो है उस -1, माने 0, मतलब 0 होने पे अब -1 तो जाएगा नहीं इसका इंडेक्स नंबर, है ना। टॉप की पोजीशन कभी -1 नहीं जाती इसमें। टॉप जो पॉइंटर है वो हमेशा कहाँ रहता है, सबसे मिनिमम होगा तो नन, अगर 0 से कम आ रहा है तो नन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -1 नहीं होता है उसमें। इसलिए एक कंडीशन लगा दी कि अगर टॉप बिल्कुल स्टैक खाली हो गया तो हमें एम्प्टी सिचुएशन को बनाना है। और एम्प्टी सिचुएशन क्या होती है, टॉप की वैल्यू क्या होती है, नन होती है। ठीक है, और जो एलिमेंट डिलीट हुआ था यहाँ पे, उसको क्या कर दिया, उसको रिटर्न करा दिया। यानी कि पॉप क्या करेगा, एलिमेंट डिलीट करके और रिटर्न कर देगा। फिर स्टैक के एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले एलिमेंट फॉर टॉप, मतलब पीक एलिमेंट हमें चाहिए। पीक एलिमेंट क्या होता है, जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं पीक। बस उसमें बस चेक चेक एक ही करना है, जब पीक हम करा रहे हैं तो उसमें एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी हो तो बोल देगा अंडरफ्लो। ठीक है, और उसके बाद में क्या करें, यानी कि उसकी पोजीशन क्या होती है, टॉप की पोजीशन देख ली, टॉप इक्वल टू लैन st-1 होता है, और वहीं से हमने क्या किया, रिटर्न st टॉप, जो लिस्ट में है टॉप पास कर देंगे तो टॉप एलिमेंट यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा, है ना, जो सबसे टॉप पे होगा। st तो लिस्ट है, और उसमें टॉप क्या है, पोजीशन ऑफ द पॉइंटर वेयर द लास्ट एलिमेंट इज स्टोर्ड। और उसके बाद में क्या करा, फिर फंक्शन बना दिया डिस्प्ले, सभी एलिमेंट डिस्प्ले करने के लिए। उसमें खाली एक चेक कर लीजिए कि एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी करेंगे तो हम क्यों डिस्प्ले करेंगे, एम्प्टी होगा तो। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करिए, पहले टॉप निकालिए, टॉप की पोजीशन क्या है वो आपने निकाला। ठीक है, और उसके बाद में लूप को चला लिया 0 से लेकर टॉप तक। ठीक है, अब चूंकि हमें क्या करना है, जो सबसे पहले सबसे लास्ट में ऐड किया वो सबसे पहले हो रहा है, तो टॉप से 0 तक चला लिया। सबसे टॉप पॉइंटर है, पॉइंटर खसकता गया नीचे। ठीक, हर बार टॉप की वैल्यू एक एक कम होती गई, और जब पूरा डिस्प्ले हो गया, टॉप से लेकर 0 तक चला, -1 दिया हुआ है, सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को हम लोग क्या करेंगे, आप कॉल करिए। सारे फंक्शन बने हुए हैं, इन फंक्शन को मुझे कॉल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, 5 मार्क्स का, मतलब इस इन ऑपरेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, पुश। ठीक है, या मालूम पड़ा पॉप, या मालूम पड़ा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टेक होता है, सारी चीजें अगर आप इसके आप स्टडी कर लेंगे तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा इससे। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, मतलब 5 मार्क्स का इससे, इसका जो वेटेज है सिलेबस में वो 5 मार्क्स का है। तो अब हमें क्या करना है कि प्रोग्राम से बाहर आ गए, सारे फंक्शन बन गए। अब ये मेन स्कोप आ गया प्रोग्राम में, मतलब जैसे प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू पहले नन दे दी, और एक स्टैक ले लिया, एक लिस्ट ले ली, नाम दे दिया स्टैक मीनिंगफुल, बट है एक लिस्ट, वो जो शुरुआत में क्या है, खाली है। ठीक है, और एक लूप चला दिया, इनफाइनाइट लूप। कब तक चले, जब तक हम इसको मतलब एंड नहीं करेंगे, अपने आप चलता रहे। अब इसमें मतलब क्या है, ये मतलब स्टैक ऑपरेशंस लिख कर आए, और ये मतलब ऑपरेशन दे दिए कि अगर हम 1 प्रेस करें तो ऐड करे, 2 प्रेस करें तो डिलीट करे, 3 प्रेस करें तो एलिमेंट पीक पोजीशन दिखाए। ठीक है, एट द टॉप, टॉप लिख लेते हैं, और 4 अगर प्रेस करें तो सारे एलिमेंट डिस्प्ले करें, 5 अगर
प्रिंट करें तो प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो अब इनके अलावा कोई चॉइस दी तो इनवैलिड चॉइस दिखाए। इस तरीके से हमने एक मेनू टाइप का बना दिया जो प्रोग्राम रन करते ही डिस्प्ले करेगा। ठीक, और उसको फिर हमने चॉइस को इनपुट दिया कि क्या करना है, विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। अगर हमने क्या किया, वन दी चॉइस, तो हमसे सबसे पहले वैल्यू मांगे और उस वैल्यू को हमने किस में स्टोर कर दिया, डेटा में स्टोर किया। और क्या कर ले, पुश स्टैक। स्टैक मतलब जो हमने स्टैक लिया है, इस स्टैक में डेटा ऐड हो जाए, अपेंड हो जाए। वो कहां से होगा अपेंड, पुश फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा, तो पुश अपना वर्क परफॉर्म कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे अगर हमने टू चॉइस दी है तो पॉप, यानी स्टैक, जो ये स्टैक है इसका एक एलिमेंट टॉप से निकल कर डेटा में आ जाए और डेटा को डिस्प्ले करा दें। ठीक है, थ्री में क्या है, पीक, सबसे टॉप वाला एलिमेंट हमने स्टैक पास किया, वैसे पीक फंक्शन कॉल करेगा। पीक फंक्शन बना के आए हैं, वो क्या करता है, सबसे टॉप एलिमेंट को डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, द एलिमेंट एट द पीक इज, हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया, क्या होगा, डेटा। चार है ऑल एलिमेंट्स, और सबको डिस्प्ले करने के डिस्प्ले फंक्शन बनाया था। ठीक है, अगर हमने 4 दिया चॉइस तो सभी एलिमेंट डिस्प्ले हो जाए, और 5 दिया तो ब्रेक हो जाए। 5 पे ब्रेक दिया, देखिए एग्जिट प्रोग्राम। और उसके अलावा कुछ भी कोई देता है तो क्या हुआ, इनवैलिड ऑपरेशन मैसेज दे दे और दोबारा से मेनू डिस्प्ले कर दे। अब इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखेंगे, यहाँ पे रन कराएंगे। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि इंटर योर चॉइस विच यू वांट टू परफॉर्म। क्या करना है मुझे, हमें स्टैक में एलिमेंट ऐड करने हैं। ठीक है, अगर अभी भी डिस्प्ले कराएंगे तो क्या हुआ, फोर फोर कर दीजिए, मतलब हमें डिस्प्ले करा रहे हैं फोर। देखिए क्या बोल रहा है, स्टैक इज अंडर फ्लो, मतलब खाली है। ठीक है, प्रोग्राम दोबारा चल गया। क्या करना है मुझे, फर्स्ट करना है, मतलब हमें करना है ऐड सबसे पहले। तो एलिमेंट ऐड करिए, देखिए वन यहाँ दिया चॉइस, तो वन मतलब अब क्या ऐड करना है, दे दिया हमने 10 दे दिया। अब बोला फिर क्या करना है, फिर ऐड करना है, फिर वन चॉइस दीजिए। अब हमें क्या करना है, 20 जो एलिमेंट ऐड करना है 20 दे दिया। ऐसे हमने क्या करना है, फिर क्या करना है, अब क्या, हर चीज, हर एक वर्क परफॉर्म करने का पूछता है कि विच वर्क यू वांट टू परफॉर्म अगेन। लूप चल रहा है, इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है इसके अंदर, है ना। तो अब जब 5 देंगे तो बाहर आ जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, चलिए फिर से मुझे क्या करना है, ऐड ही करना है। इस बार हम दे दिया 30। ठीक, अब हम देखना चाहते हैं कितने एलिमेंट उसमें अंद हो गए, डिस्प्ले ऑल एलिमेंट, तो 4 दे दिए चॉइस। देखिए सारे एलिमेंट हो जाएंगे, ये जो सबसे लास्ट में ऐड किया था वो 30 20 10 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से एक हटाना है, टॉप से हटाना है, मतलब डिलीटिंग, 2 दे दिया। ठीक है, देखिए डिलीटेड एलिमेंट क्या हो गया, 30। अब डिस्प्ले कराएंगे तो एक 30 उसमें से रिमूव हो गया, बचे कौन से, 20 10। अब एक 4 दे दीजिए, 20 10 आ रहा है। पीक पे क्या है, यानी कि 3 दीजिए। ठीक है, एलिमेंट एट द पीक इज 20। ठीक है, फिर दीजिए, डिलीट करिए, यानी कि डिलीट करने के लिए कौन सा है, पॉप 2। 20 डिलीट हो गया। अब पोजीशन क्या है, देखिए 10 डिलीट हो गया। ठीक है, 10 बचा हुआ है, डिलीट तो पहले हो गया। अभी मतलब उसको भी डिलीट कर दें, क्या होगा, 2, डिलीटेड एलिमेंट इज 10। ठीक है, अब डिस्प्ले कराएंगे अगर 4, स्टैक इज अंडर फ्लो, यानी कि एम्प्टी हो गया, अब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम को हमें दोबारा से मतलब बंद करना है। तो आप क्या, अगर मैंने गलत चॉइस दे दी, मैंने 9 दे दिया, तो क्या बोल रहा है देखना, इनवैलिड ऑपरेशन चूज अनदर, मतलब 5 दीजिए, तो क्या बोले, एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा स्टैक का प्रोग्राम बनता है। तो ऑपरेशन पूरे, मतलब पूरा प्रोग्राम अच्छे समझ लीजिए। ठीक है, और ये प्रोग्राम हमने रिपोर्ट फाइल के लिए भी दिया, उसमें भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैक में सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम है। और आपका व्हाट इज स्टैक, स्टैक क्या होता है, मतलब क्वेश्चंस, मतलब व्हाट इज स्टैक, राइट ऑपरेशन ऑफ द स्टैक, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं और उनके लिए फंक्शन कैसे बनते हैं, वो पूरे बारे में बताया। तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो से आप समझ भी सकते हैं इसको। ठीक है।